सभी बच्चों का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। संभवत आपके अभिभावक ने आपको यह चेतावनी दी होगी कि गीले हाथों से किसी भी विद्युत सांद्रित को स्पर्श न करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गीले हाथों से किसी वैद्युत सांद्रित को छूना खतरनाक क्यों है? हम पहले ही जान चुके हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को सरलता से प्रभावित नहीं होने देते वे विद्युत के हीन चालक होते हैं। 6वीं कक्षा में यह जांचने के लिए कि कोई पदार्थ अपने में से विद्युत धारा को प्रभावित होने देता है अथवा नहीं, हमने एक संपरीक्षित बनाया था। जैसे कि चित्र 14.1। क्या आपको ध्यान है कि इसे सुनिश्चित करने में संपरीक्षित ने हमारी किस प्रकार मदद की थी? ये क्या है? चित्र में दिए गए हैं, कुचालक है और सुचालक है। हमने देखा था कि धातुएं जैसे एल्युमिनियम तथा तांबा विद्युत का चालन करते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबड़, प्लास्टिक एवं लकड़ी विद्युत को चालन नहीं करते। तथापि अभी तक हमने अपने संपरीक्षित से केवल उन पदार्थों को परखा था जो ठोस अवस्था में थे, किंतु द्रवों के प्रकारण में क्या होता है? क्या द्रव भी विद्युत चालक करते हैं? आइए पता करें। 40.1 क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं? यह जांचने के लिए द्रव अपने से होकर विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं अथवा नहीं, हम उसी संपरीक्षित का उपयोग कर सकते हैं जिसे हमने कक्षा 6 में बनाया था। तथापि अब हम सेल की जगह बैटरी का उपयोग करेंगे। संपरीक्षित का प्रयोग करने से पूर्वक हम यह भी परीक्षण करेंगे कि वह कार्य कर रहा है अथवा नहीं। क्रियाकलाप 40.1 संपरीक्षित के सिरों को एक दूसरे से क्षण भर के लिए स्पर्श कराइए। ऐसा करते ही संपरीक्षित का परिपथ पूरा हो जाता है एवं बल्ब दीप्त हो जाना चाहिए। तथापि यदि बल्ब दीप्त नहीं होता तो इसका तात्पर्य है कि संपरीक्षित कार्य नहीं कर रहा है। क्या इसके संभावित कारण आप बता सकते हैं? क्या यह संभव है कि तारों के संयोजन ढीला हो अथवा बल्ब फ्यूज हो गया हो अथवा आपके सेल बेकार हो गए हों? जांच कीजिए कि सभी संयोजन कसे हुए हैं अथवा नहीं। यदि संयोजन पहले से ही कसे हुए हैं तो बल्ब को बदल दीजिए। अब पुनः जांच कीजिए कि संपरीक्षित कार्य कर रहा है अथवा नहीं। यदि यह अभी भी कार्य नहीं कर रहा है तो सेलों को बदल दीजिए। इस प्रकार अब संपरीक्षित ठीक से कार्य करने लगे तो इसका प्रयोग विभिन्न द्रव्यों का परीक्षण करने के लिए कर सकते हैं। चेतावनी: आपने संपरीक्षित की जांच करते समय इसके तारों के स्वतंत्र सिरों को केवल कुछ क्षणों से अधिक स्पर्श न कराएं।
नहीं तो बैटरी के सेल अत्यंत शीघ्रता से समाप्त हो जाएंगे। क्रियाकलाप 40.2 बेकार फेंकी गई बोतलों के प्लास्टिक अथवा रबड़ के कुछ ढक्कन इकट्ठे करके उन्हें साफ कीजिए। एक ढक्कन में से एक चाय के चम्मच के बराबर सिरका अथवा नींबू का रस उड़ेलिए। अपने संपरिश्रित को इस ढक्कन के समीप लाकर उसके सिरों को सिरके अथवा नींबू के रस में डुबोइए। सुनिश्चित कीजिए कि दोनों सिरे पर cm से अधिक दूरी पर न हो, परंतु इसी के साथ साथ वे एक दूसरे को स्पर्श भी न करें। क्या स्पिरिट का बल्ब दीप्त होता है? क्या नींबू का रस अथवा सिरका विद्युत का चालन करता है? सिरका या नींबू के रस को आप सुचालक अथवा हीन चालक में से किस वर्ग में रखेंगे? अब संपरिश्रित के दोनों सिरों के माध्यम का द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रभावित होने देता है तो संपरिश्रित का परिपथ पूरा हो जाता है। परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और बल्ब दीप्त हो जाता है। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रभावित नहीं होने देता तो संपरिश्रित का परिपथ पूरा नहीं होता तो बल्ब दीप्त नहीं होता। कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभव है कि बल्ब दीप्त न हो। ऐसा क्रियाकलाप 40.2 में भी हो सकता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या आपको ध्यान है कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ही दीप्त क्यों होता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। तथापि यदि परिपथ में विद्युत धारा कमजोर है तो तंतु प्रायः गर्म न होने पाने के कारण दीप्त नहीं हो पाता। अब आप यह जानने को इच्छुक होंगे कि किसी परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल कब होती है। यथापित कोई पदार्थ विद्युत का चालक कर सकता है, लेकिन यह संभव है कि वह धातु की तरह आसानी से विद्युत का चालन न कर पाता हो, जिसके कारण संपरिश्रित का परिपथ तो पूरा हो जाता है परंतु फिर भी इसके प्रभावित विद्युत धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है। क्या कोई ऐसा अन्य संपरिश्रित हम बना सकते हैं जो दुर्बल धारा को भी संसूचित कर सके? आप चित्र 40.2 में संपरिश्रित में विद्युत बल्ब की जगह एलईडी का प्रयोग कर सकते हैं। एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। एलईडी के साथ दो तार जुड़े होते हैं। इन्हें लाइट्स कहते हैं। लाइट्स किसे कहते हैं? एलईडी के साथ दो तार जुड़े होते हैं, इन्हें लाइट्स कहते हैं। ये आपका आंसर भी बन सकता है। एक तार दूसरे तार की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। ध्यान रखिए कि एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय इसके लंबे तार को हमेशा बैटरी के धन टर्मिनल से एक छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। एक अन्य संपीड़ित बनाने के लिए विद्युत धारा के किसी अन्य प्रभाव का आप प्रयोग कर सकते हैं। क्या आपको ध्यान है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है? विद्युत धारा क्या करती है? आंसर ये बनेगा, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। यह जब किसी तार में से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या असर पड़ता है? ये क्वेश्चन बन सकता है। विद्युत धारा
के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेपित को देखा जा सकता है। ये आंसर बनता है। क्या हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग करके कोई संपीड़ित बना सकते हैं? आइए ज्ञात करें। क्रियाकलाप 40.3 माचिस की खाली डिब्बियां से ट्रे निकालिए। ट्रे पर चित्र में दिखाए अनुसार एक विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए। ट्रे के अंदर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब बैटरी के एक टर्मिनल से तार के एक स्वतंत्र सिरे को जोड़िए। तार के दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। तार का कोई दूसरा टुकड़ा लेकर बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़िए। दोनों तारों के स्वतंत्र सिरों को एक दूसरे से क्षण मात्र के लिए स्पर्श कराइए। चुंबकीय सुई को तुरंत ही विक्षेपित दिखाना चाहिए। तार के दो स्वतंत्र सिरों वाला आपका संपीड़ित स्रोत तैयार है। अब इस संपीड़ित स्रोत का प्रयोग करके क्रियाकलाप 40.2 को दोहराइए। क्या संपीड़ित स्रोत के स्वतंत्र सिरों को नींबू के रस में डुबोते हुए चुंबकीय सुई के विक्षेपित आपको दिखाई देता है? विक्षेपित देता है। संपीड़ित स्रोत के सिरों को नींबू के रस से बाहर निकालिए, उन्हें पानी में डुबोइए और पोंछकर सुखाएं। इस क्रियाकलाप को अन्य द्रवों जैसे टोटी का पानी, दूध, वनस्पति तेल, शहद आदि के साथ दोहराइए। प्रत्येक द्रव का परिश्रण करने के बाद संपीड़ित स्रोत के सिरों को जल में धोकर तथा पोंछकर सुखाना जरूर याद रखिए। हर स्थिति में देखिए कि चुंबकीय सुई विक्षेपित दर्शाती है या नहीं। अपने प्रेषणों को सारणी 40.1 में अंकित कीजिए। इस वीडियो को बार बार देखें, सुनें और समझें।